Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So as we move into the last week of our CLAT 2025 preparation, there are a lot of very genuine questions that come to our mind all the time. And one of those questions is what will happen on December 1st, 2024? What should we expect from CLAT 2025? कि किस तरह का पेपर आएगा? What would happen on that particular day? What if things do not work out? And what if the exam does not go well? What if even if we're doing well in mock tests, क्या पता एग्जाम ना अच्छा हो and some of us are not able to do very well in the mock test. So if what if it is the actual exam is a replica of our mock test? These things keep happening because अगर हमारे एक mock में भी इस point of time पर कम score आ जाएगा ना, that we will feel कि जो सारे अच्छे score थे ये सब एकदम sham, it was all fake and this is where I stand. ठीक है, ये मेरा हो सकता है final CLAT में. So the most important thing, particularly in this particular week, is going to be keeping yourself very, very calm. Unless and until you can do that, it is this exam ka last week and particularly the exam is going to be very difficult for you. So you need to think in particular way कि आपको उसको properly अच्छे से ये चीज समझ के चलनी पड़ेगी कि पॉजिटिव रहो, कोशिश अपनी एंड से पूरी करो. एग्जाम में जो होगा वो बहुत ज्यादा हमारे हाथ में नहीं होता जिस तरीके का पेपर आएगा, बट अपनी कोशिश अपने एंड से करते रहना है. तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंटर्स बनाए जिनके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आंसर कर दूंगा वेरी वेरी क्विकली एज वेल. So the first one is the exam center scenario. इस चीज के लिए प्लीज तैयार रहना बहुत ज्यादा फॉर दोज हु आर विजिटिंग द एग्जाम सेंटर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जिसका फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है उनको थोड़ा सा आइडिया होता है ना, लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू मूव अबाउट द प्रिपरेशन. और वहां पर उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन तो क्या प्रिपरेशन तो हो चुकी होती है, हाउ टू मूव अबाउट यू कुड से डूइंग सर्टेन थिंग्स एट दैट पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर. तो वहां पर हमें लगता है कि यार देयर आर सो मेनी पीपल एंड व्हाट इफ यू फाइंड अ फ्रेंड और somebody that you know and that person asks you a question and you do not have the answer to that particular question, we feel ओहो मतलब यहाँ पर एग्जाम सेंटर में आ गए और अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है. सो एक अजीब सी एंग्जाइटी सेटल हो जाती है. प्लस कोई भी एग्जाम सेंटर में अराउंड 700 स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने आते हैं. 2000 के आसपास लोग आपको किसी भी पॉइंट में वहां पर दिख जाएंगे एट वट एवर टाइम यू रीच. तो थोड़ा सा एक इंटिमिडेटिंग सर्कमस्टांस है वो. So you need to think it that way also कि मतलब even though it is slightly intimidating, it's fine. I will just focus on what I want to achieve and that's going to be very very crucial, right? एक अजीब चीज होती है, there are invigilators of all kinds in the exam hall. कुछ ऐसे होंगे जिनका फोन आ जाएगा बार बार, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे. बी वेरी वोकल अबाउट इट. ठीक है, अगर आपको कोई भी इन्विजिलेटर डिस्टर्ब कर रहा है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि सर और मैम हम डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपका बाकी बच्चे भी साथ देंगे क्योंकि वो भी सीरियसली एग्जाम देने आए हैं, राइट? तो उनको बोलना कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बाहर जाके बात कर लो, है ना, या फिर बंद कर दो, साइलेंट पे कर दो फोन. अगर ऐसा एक बार भी होता है या फिर 2 बार भी होता है, डेफिनेटली ऐसा कर सकते हो. कभी कभी कुछ अनट्रेन्ड इन्विजिलेटर्स आते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि आप एग्जाम के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कि वो बीच में आपका एडमिट कार्ड नंबर और वो सब भरवाने आएंगे. अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक फॉर्मेलिटी बहुत जरूरी है, इवन दो वो बाद में शुरू की गई, दैट फॉर्मेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट वेस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स ऑफ आवर टाइम. सो डोंट गेट टू पैनिक्ड अबाउट इट, इट्स कंप्लीटली फाइन. ठीक है, 2 मिनट में ऐसा बहुत अलग कुछ भी नहीं होता है कि पूरा पेपर ही खराब कर दे, राइट? तो इट्स फाइन. अगर आपके वो 2 मिनट वेस्ट कर भी जाते हैं, जस्ट कीप डूइंग योर पेपर आफ्टर दैट. बिल्कुल पैनिक नहीं होना और एकदम फटाफट तो बहुत क्विक मोड में नहीं आ जाना कि जैसे ही वो एकदम फटाफट उससे गलती हो जाएगी. शांति से एकदम जितना खुद को काम रख पाओगे ना उतना ज्यादा अच्छा कर पाओगे. एक बड़ा क्रूशियल टाइम होता है एग्जाम में विच इज फ्रॉम 1:30 PM to 2 PM. ठीक है, 1:30 PM से 2 PM तक का एक समय होता है जहां पर आपको एग्जाम हॉल के अंदर बैठा दिया जाएगा, लेकिन आपका एग्जाम पेपर या एग्जाम की OMR वगैरह नहीं दी जाएगी. यू विल जस्ट बी सिटिंग इनसाइड द एग्जाम हॉल. आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, देयर विल नोबडी अराउंड यू, मतलब दोस अदर क्लैड एस्पिरेंट्स ऑब्वियसली. आपके साथ कोई नहीं होगा, आप अकेले बैठे होंगे. उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना जो एकदम वो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, they actually think as to how do I go about this particular exam. Mocks walk जो भी हुआ अभी तक, जो भी किया वो सब हो चुका है. Now this is the day where I have to perform all that process that I was a part of. This is the day where I have to apply this as well, right? तो उसमें हम कई बार पता है क्या करते हैं, वो वो जो हमारे पास आधा घंटा होता है ना, वी टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. हमारे ऐसे पूरे टाइम पैर दूसते रहते हैं, हाथ दूसते रहते हैं. ये होता है, नॉट इवन किडिंग, ठीक है, और ये नेचुरल भी है. इसके पैर दूसना और हाथ दूसना इज नॉट बैड, कुछ बैड साइन नहीं है ये कि आप बहुत एंग्शियस हो, इट्स फाइन. बट आप ना उन चीजों को उस आधे घंटे में कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, तो इफ इट स्टार्ट्स हैपनिंग फॉर यू, कंट्रोल इट. Just think about how are you going to attempt the paper. What is the first section you're going to do? What if that particular section is difficult? What if your best section is difficult? How would you deal with the entirety of those 2 hours? That's very important. तो ये पूरे 2 hour का यूजेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट एन एग्जाम जहां पर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी एक्सपर्टीज शो करनी है एग्जामिनर को,
है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं तो वो जीके इतनी अच्छी है, मैं तो लीगल इतनी अच्छे देखना तो पूरा लाऊंगा। अगर वही 2 सेक्शन डिफिकल्ट आ गए तो हो सकता है कि आपके उसमें कम आए, बाकी सेक्शन में अच्छे आ जाए। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को उसकी मेरिट पर लेना, एंड तक डटे रहना, 4 PM तक, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपका सर नहीं उठना चाहिए, है ना। आप कुछ ना कुछ अपने पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करते रहना। एवरी क्वेश्चन काउंट्स, एवरी सिंगल पैसेज काउंट्स। वो एक एक क्वेश्चन करके ही आपने स्कोर को बढ़ा पाओगे। तो एंड तक अगर आपने एग्जाम के बीच में अपनी होप्स को लूज किया, वहां पर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ में। सो इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। 2 to 4 PM you have to be at the top of your concentration levels. Do not try a lot of heroics on that particular day कि मैं 5 कप कॉफी पी जाता हूँ, मैं 4 कप वो पी जाता हूँ, मैं एक रेड बुल पी लेता हूँ ताकि मेरा एकदम वापस स्टैमिना रहेगा। ये सब बकवास मत करना। अगर आपने ऑलरेडी वो सब चीज नहीं की है तो इट कैन अफेक्ट यू नेगेटिवली ऑल्सो। जस्ट कीप इट सिंपल, जस्ट कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। ठीक है, एक रात पहले अच्छे से सोने की कोशिश भी करना, लेकिन इन चीजों को बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक तरह से हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पर कई बार एग्जाम डिफिकल्टी लेवल और सेक्शन डिफिकल्टी लेवल की हम बात करते हैं कि सर इस बार क्या डिफिकल्टी लेवल आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का एग्जाम काफी इजी था, है ना। उससे पिछले वाला जो एग्जाम था वो काफी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, वो काफी अच्छा एग्जाम था। तो इस साल व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? सी, दैट इज द मेजर थिंग जिसमें आप एग्जाम से पहले पता ही नहीं लगा सकते, बिकॉज क्लैट दैट वे इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपको पहले पता ही नहीं चल सकता वो किस टाइप के क्वेश्चंस देंगे, वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको इंग्लिश में 5 की जगह 7 पैसेजेस दे दें वो कई बार, या फिर हो सकता है कि 5 की जगह 3 ही पैसेज देके 10-10 क्वेश्चन उसमें से, 8-8 क्वेश्चन उसमें से दे दें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे कैन डू दैट आल्सो, राइट। तो वो उसी दिन पता चलेगा, बट ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट वो पर्टिकुलर पेपर इज सेम फॉर एवरीबडी। सिर्फ आपके लिए अलग नहीं है वो, इट इज लिटरली सेम फॉर एवरीबडी। सो यू कैन जेन्युइनली वर्क हार्ड ऑन इट और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। यू कैन 100% डू रियली रियली वेल। ओके, तो वर्क हार्ड, जस्ट कीप एट इट एवरी सिंगल डे, थिंक अबाउट एज टू हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड विद दिस एग्जाम, एंड आई एम 100% श्योर दैट एवरीबडी वाचिंग मी टुडे हैज व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इट्स जस्ट दैट कि समटाइम हम एक मोमेंटम ब्लॉकेड कर देते हैं अपने दिमाग में खुद के, इसी वजह से हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। So you just need to understand that could be your day if you want to make it your day. ठीक है, तो be a mentality monster. एंड तक सोचते रहो। अगर आपके एग्जाम में मान लो 60 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो वो 60 नंबर जीत के आने हैं हमको। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि वो 60 में तो कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा। अपना बेस्ट करो उस 2 घंटे में। कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा 4 बजे बाद डिस्कस करेंगे, 4 बजे के बाद में हम सोचेंगे। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट दैट, राइट। सो कीप थिंग्स सिंपल, इट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू if you are going to concentrate properly. एग्जाम देके मैं कुछ पर्टिकुलर टिप्स दूंगा, उस दिन सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना, बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स अस। कोशिश करना कि बिल्कुल ही दूर रहो, है ना। और एक सेकंड चीज मैं डिस्कस करूंगा कि एग्जाम सेंटर पर प्लीज अपने अलॉटेड टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाओ। अगर आपका 2 बजे एग्जाम शुरू होने वाला है, कोशिश करना 12:50 to 1 o'clock के बीच में वहां पर पहुंच जाओ, ताकि आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपका हॉल कौन सा है, आपको कहां पर जाना है, क्या उस पर्टिकुलर हॉल का रास्ता होगा। आप थोड़ी देर वहां पर बैठ के रिलैक्स भी कर सकते हो। इफ यू हैव टू गो टू सम अदर सिटी, है ना, कि आप एक्स सिटी में रहते हो, आपका एग्जाम सेंटर वाई सिटी में आ गया है, आइडियली कोशिश करना कि एक रात पहले वहां पहुंच जाओ और वहीं पर एक रात को रह लो। दैट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज सेम डे ट्रैवल करना इज हेक्टिक, क्योंकि वो 2 से 4 का समय ऐसा है जहां पर हमको पूरी तरह से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क लाइक दैट, राइट। So I hope everybody got some kind of an understanding of what you can expect on this particular date. So the मोटी बात ये है कि एक्सपेक्टेशन सेट करने से सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है, तो इसलिए डोंट हैव एन एक्सपेक्टेशन, बट ऑलवेज हैव दिस बिलीफ इन माइंड दैट दैट पर्टिकुलर डे इज योर्स एंड द पेपर दैट हैज कम इज लिटरली सेम फॉर एवरीबॉडी। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल कि यार मेरा नहीं हो रहा, बाकी लोगों का हो रहा होगा, सिर्फ अपने पेपर में ध्यान दो एंड दैट यू वुड बी गुड टू गो। सो दैट इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपके और भी कोई ऐसे कंसर्न्स है, डाउट्स है, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपको काफी ज्यादा एंग्शियस करते हैं, है ना, आप कोशिश करो कि आप उसको कमेंट्स में लिख दो। और मैं एक और पर्टिकुलर चीज डिस्कस करने वाला था कि जो सेक्शन वाइज जो डिफिकल्टी होती है ना, ये हो सकती है उस पर्टिकुलर डे पे कि आपके जो प्रेफर्ड सेक्शन है, जो आपको अच्छे लगते हैं, वही डिफिकल्ट आ गए। तो बिल्कुल पैनिक मत करना, क्योंकि वो फिर सबके लिए डिफिकल्ट है ना, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, जस्ट कीप मूविंग विद अदर सेक्शंस एंड जस्ट कीप योर काम, गिव इट दैट टाइम दैट यू अलॉटेड फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, so that's it about this session. Thank you so much guys, I'll see you again, bye, have a good day.